हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आइए आज आपको हम हरे कच्चे आम का मीठा अचार या चटनी जिसको कहते हैं वो बनाना बताते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए, ये हमने 1 केजी ग्रीन आम थे वो ले लिए। इनको रात भर पानी में भिगो के रखा, सुबह निकाल के अच्छे से सुखा लिया है। फिर इनको हमने छील लिया। आप छीलने के लिए चॉपर या पिलर कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिससे भी आप छीलना चाहें उससे आप इनको अच्छे से छील लीजिए। ये देखिए, हमने छील लिए एकदम बढ़िया हरे हरे। फिर हम एक ग्रेटर लेंगे जिसमें ये मोटे साइड वाला होता है। आपके पास जैसा भी ग्रेटर हो, एक सिंगल वाला या वैसा भी, उसमें जो मोटा वाला होता है उससे हम सारे आम हैं वो ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। जो काट काट के बनाया जाता है वो वैसे हर तरीके से नहीं खा सकते। आम वाला जो अचार होता है, चटनी नहीं बन सकती उसकी। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो हमारी चटनी बनेगी बहुत अच्छी। ब्रेड, रोटी, पराठा सब पे लगा के रोल बना के खा सकते हैं। ये देखिए, सारे जो आम थे, मैंगोज़ थे हमारे 1 केजी, वो हमने ग्रेट कर लिए हैं। ये देखिए, सारे मैंगो हमारे ग्रेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम मोनेटाइज हो जाएं। ये देखिए, हमारा पूरा जो है पील निकल गया है। पील्स जो है वो हो गए हैं। ये कम से कम जो मटेरियल निकला है इसका, ये कम से कम 800 ग्राम होएगा, क्योंकि इसकी गुठली निकल गई हैं। ये जो गुठलियाँ हमारी बची हैं, इनमें बहुत सारा अभी बचा है मटेरियल। तो इससे क्या करेंगे, आप आम पन्ना बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये हमने जो कद्दूकस ग्रेट किया था आम, उसको हमने एक कढ़ाई में, अभी कढ़ाई हमने गैस पे नहीं रखी, नीचे ही रखे हैं, उसमें ये सारा डाला है हमने। हमारे 1 केजी मैंगोज़ थे, तो हमने उसको जब छिक्कल निकल गया, गुठलियाँ निकल गई, तो लगभग 200 ग्राम निकल गया होगा। तो ये हमारा 800 ग्राम लगभग बचे हैं आम। अभी 800 ग्राम बचे हैं, तो इसमें हम 400 ग्राम चीनी डालेंगे। हाफ़ चीनी डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे 400 ग्राम में बहुत सही से बनती है। एक दिन हमने एक लोगों का अचार खाया तो बहुत मीठा था, चाशनी चाशनी जैसा, वो नहीं अच्छा लगता है। और कोई डायबिटिक पेशेंट या वैसा है तो उसे और नुकसान भी करेगा। तो इसलिए आप कम चीनी डालिए। हमारे 800 ग्राम थे, लगभग हमने 400 ग्राम, लगभग क्या 400 ग्राम ही चीनी ली और इसमें डाल दी। आप और भी कम डालना चाहें तो और भी कम पड़ जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है, बन जाता है, क्योंकि वो तो पकी जाएगी उसमें। फिर हम इसको धीरे धीरे पूरा पहले करछिल से बिना गैस पे चढ़ाए अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि चीनी इसमें मिल जाए और पानी जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होने लगे। क्योंकि आम जो होते हैं वो हमारे गीले गीले होते हैं, उनमें नमी होती है। तो जो पानी है, हल्का हल्का नमी है, वो इसमें इंक्रीज़ होने लगेगी, तो ये हमारे गैस पे जलेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको अच्छे से चीनी और उसको मिक्स कर लिया। अगर आप गुड़ से बनाना चाहें तो गुड़ से भी बन जाएगा। फिर हमने गैस जलाई और उस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब इसको हम लो फ्लेम पे हम चलाएंगे। अभी हम तेज़ नहीं गैस करेंगे, नहीं तो ये जो हमारे आम हैं वो कढ़ाई में चिपक जाएंगे, जल जाएंगे। फिर उसमें जलने की महक आने लगेगी, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इनको स्लो फ्लेम पे ही, धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही, ये देखिए जबकि लो है फ्लेम, फिर भी हल्का हल्का लगने लगा था। अभी देखिए, इसमें पानी इंक्रीज़ हो गया, कितना सारा है। चीनी थी और आम थे, तो इसलिए चीनी की चाशनी जैसी बन गई है, तो पानी इंक्रीज़ हो गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम मोनेटाइज हो जाए। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही गर्मी में आपके लिए डिशेज़ बना के लाते हैं। ये देखिए, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक साल्ट डाला है, काला नमक डाला है। आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए काला नमक ही डालिए, वो अच्छा होता है। फिर आधा टीस्पून हमने इसमें जीरा पाउडर डाला है। जीरा पाउडर आप भुना हुआ या वैसा जैसा भी आपके पास हो वो डाल दें। अगर नहीं है तो आप खड़ा जीरा भी पहले जब डालते हैं पकने के लिए आम, तभी डाल सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे तीखा हो जाएगा। ये अचार ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं, तो तीखा बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए हमने रेड चिली पाउडर डाला है। ये तीखा नहीं होता है और कलर अच्छा आ जाता है इससे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला।
पानी देखिए कितना चीनी डाली थी तो इसलिए पानी कितना सारा इसमें निकल आया। ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमने हल्की सी रेड चिली भी डाल दी क्योंकि हमको हल्का सा तीखा चाहिए था। अगर आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते तो बिल्कुल भी रेड चिली नहीं डालिए, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ही बनाइए क्योंकि जो हमने गरम मसाला डाला उससे थोड़ा तो टेस्ट वैसा हो ही जाएगा। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए पक तो गई है। अगर आप बहुत गाढ़ा चाहते हैं तो इसको गैस जो फ्लेम है उसको हाई करके पकाइए, और अगर ऐसा ही पतला चाहते हैं तो आप इसको इसी तरीके से थोड़ी देर चलाइए और निकाल लीजिए। वैसे आप अच्छे से पका लेंगे, थिक हो जाएगा तो बहुत ही सही रहेगा, बहुत दिन चलेगा, ख़राब नहीं होगा। वैसे भी ये चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन गर्मियां हैं तो आप इसको कांच के जार में रख के फ्रिज में रख दीजिए तो ये 2 महीने आराम से चल जाएगी। क्योंकि आजकल गर्मियों में तो हर चीज़ बाहर रखने से फफूंद जैसी आ जाती है, उसमें ख़राब होने का डर रहता है। इस तरीके से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, हम बहुत परेशान हैं और बहुत ही मेहनत से, इतनी गर्मी में आप ये सोचिए लोग किचन में जाना नहीं पसंद करते हैं, तब हम आपके लिए रेसिपी लाते हैं बना बना के गर्मियों में, फिर भी आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम बहुत परेशान इसलिए आप लोगों से इतना सपोर्ट मांग रहे हैं। 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं बट हमारा चैनल नहीं ग्रो हो पा रहा है, जबकि हम रेसिपीज़ भी अच्छी डालते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसलिए रहती है कि हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम ज़्यादा सामान नहीं ला पा रहे हैं आपके लिए, जिससे कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनाए। प्रॉब्लम बहुत रहती है हमारे पास, उन प्रॉब्लमों से लड़के हम समस्याओं से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। बहुत समस्याओं के बीच में हम घिरे हुए हैं। ये देखिए हमारा जो जैम है ये बन कर के तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसको किसी कांच के बाउल में निकाल लेंगे। स्टील के बाउल में नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें पता नहीं ये खट्टा होता है तो थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है उसमें। नहीं, अगर आपके पास कांच का बाउल है तो आप स्टील के बाउल में भी निकाल लीजिए इसको। और ठंडा, अभी देखिए कितना थिक हो गया। अभी ये ठंडा होके और थिक हो जाएगा क्योंकि चीनी पड़ी है तो चीनी जब गर्म होती है तो मेल्टेड होती है, जब वो ठंडी हो जाती है तब वो थिक हो जाती है। तो ये आपकी देखिए बन करके रेडी हो गई। आपको इसमें बस ये याद रखना कि चीनी आपको वेट के हिसाब से डालनी है। आप जितना आम है उसी के हिसाब से चीनी डालिए। वैसे कम भी डालने से कोई बात नहीं है। जैसे हमारे आम थे तो जो बड़े वाले आम होते हैं जो खट्टे नहीं होते वो थे, तो अगर हम इसमें बहुत कम भी डालते थे तो नहीं। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आपको बराबर क्वांटिटी में, हाफ़ क्वांटिटी, जैसे आपके 1 kg मैंगोज़ हैं तो आपको ½ kg चीनी डालनी पड़ेगी। और खट्टे नहीं है तो कम डाल के भी बना लेंगे आप तो चल जाएगा। आप पहले आम अपने टेस्ट कर लीजिए, आपके आम खट्टे हैं या मीठे। अगर खट्टे हैं तो आप चीनी ज़्यादा डालिए, नहीं है तो कम डालिए। ये देखिए बन करके तैयार हो गई। बाद में हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला और फिर मिक्स करके निकाल लिया। आपका बन के तैयार होगा। आपको इसको पराठे में, रोटी में या ब्रेड में लगा करके बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएगा और बहुत ही मन से खाएंगे बच्चे अगर आपके मीठा अचार नहीं खाते हैं। इस तरीके से बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अच्छे रहिए। राधे राधे।